हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से 6 से 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने की संभावना है। ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे जो कि कक्षा 9, 10th, 11th, 12th इन सभी में से यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाने वाला है। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये प्रश्न जो हमने लिया है, तो ये प्रश्न बैंक कक्षा 9 की हिंदी विषय से लिया गया है, जबकि ये इस इकाई का नाम है पहला इकाई जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ से प्रश्न जो पूछे जाएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास जो सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आदिकाल की समय सीमा है। तो इसमें देखिए सन 993 से सन 1318 तक, सन 1318 से सन 1643 तक, सन 1843 से सन 1947 तक और सन 1643 से सन 1843 तक। देखिए इसमें इस सन पर दिया है जो कि हम ज़्यादातर पढ़ाया जाता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल ने भी लिखा है। तो उन्होंने लिखा है संवत, क्या लिखा है, संवत 1050 से 1375 तक। तो अब ये ज़्यादातर बच्चों को रटा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें आप 57 वर्ष जो घटा देंगे वही आएगा, तो वो आएगा 993। तो जो आपका उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा का नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। तो जो उत्तर होगा कृष्ण भक्ति शाखा। तीसरा प्रश्न है, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया। तो आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है, ठीक है ना। चारण काल ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा ने दिया है। अपभ्रंश काल जो कि वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल दिया है, ठीक है ना। सिद्ध सामंतकांत राहुल संकीर्तायन ने दिया है। अपभ्रंश काल हमें भूल रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। तो वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है वो जो है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। क्या है ये? पहला महाकाव्य। और इसके रचनाकार जो है वो कौन है? चंद्रवरदाई हैं। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि जो कवि हैं वो है कौन? जायसी। ओके। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है? तो देखो इसमें सूरदास हैं, मीराबाई भी हैं और इधर रसखान भी है। तो जो उत्तर होगा आपका ये होगा घ नंबर दादू। कबीरदास की भाषा है। तो इनकी दो तरह की भाषा मिली जाती है, एक तो साधुकड़ी भाषा जो राम शुक्ल ने कहा है, और पंचमेल खिचड़ी। किसने कहा है? पंचमेल खिचड़ी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, ठीक है ना। और वाणी का डिटेक्टर कबीरदास को डिक्टेटर किसने कहा है? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है। 8वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। तो वो आपका हो जाएगा ग नंबर रामचरितमानस। मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया है? कबीर ने किया है। रैदास कवि हैं। तो रैदास किस शाखा के कवि होंगे? कृष्ण भक्ति शाखा के। सॉरी, कृष्ण भक्त नहीं, संत काव्यधारा के वो कवि हैं। किसके हैं? संत काव्यधारा के कवि हैं। ओके, अगला देखते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो छायावाद के प्रमुख कवि कितने हैं? 4 हैं। वो कौन है? प्रसाद, पंत, निराला और आपका क्या होगा? वर्मा। यानी कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महावी देवी वर्मा। ओके। प्रगतिवादी कवि हैं। तो इसमें सूरदास नहीं होंगे क्योंकि भक्तिकाल के हैं, ये भी भक्तिकाल की, ये छायावादी हैं। तो आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ओके। नई विधा स्थापित की गई। तो ये आपकी नई विधा जो स्थापित की गई है ये 1953 से,
ठीक है ना। वैसे नई कविता का समय आपको 1950 से माना जाता है, लेकिन नई विधा जो स्थापित की गई थी 1953 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। रसखान ने काव्य रचना की, तो रसखान ने काव्य रचना किस में की थी? ब्रज में, ठीक है। कबीर ने आयु पाई थी 120 वर्ष की। कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लग रही है, तो कबीर की वाणी वेदनापूर्ण लग रही है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोयल, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वर्ण किरण किसकी रचना है? तो 16 का हो जाएगा आपका सुमित्रानंदन पंत। ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो सरकारी कृषि पर। ख नंबर। मेघा आय 19वां का जो उत्तर हो जाएगा आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। अब 20वां का सुमित्रानंद पंत के काम में इनके शब्दों की प्रधानता होती है, तो ये हो जाएगा आपका संस्कृत के शब्दों की। ओके, तो ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला है डेड डेज को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो जो उत्तर हो जाएगा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रवरदाई प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये वीरगाथा कालीन है। भक्ति काल का प्रारंभ से माना गया तो 1318 से, ये भी सन में ही है, ध्यान रखिएगा, सन में ही, संवत नहीं है। अगर संवत होता तो क्या होता? 1375 से। 1375 में आप 57 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 8, इधर आपका 1 और ये 13, 1318। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो ये हो जाएंगे कबीरदास। मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत। पद्मावत में फिल्म भी बनी है पद्मावत के नाम से, ठीक है ना। छठवां है, ने वात्सल का कोना कोना झांके, तो ये किसके लिए कहा गया है? सूरदास ने। सूरदास ने वात्सल का क्या कोना कोना झांक आए हैं। ओके, चलिए अगला, सॉरी, अगला है मलिक मोहम्मद जायसी डेड डेज काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो वे प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रगतिवाद कविता डेड डेज के समाजवाद से प्रभावित, कार्ल मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता है, तो इसमें अलंकारों की प्रधानता, सामाजिक विषमता तो प्रगतिवाद में चली जाएगी, लेकिन अलंकारों की प्रधानता हो जाएगी आपकी छायावादी में। नई कविता की प्रमुख विशेषता है, तो नई कविता की प्रमुख अनुभव प्रधान, ठीक है ना, नई कविता में अनुभव प्रधानता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रेमी ढूढ़त में फिराओ प्रेमी मिले न को, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेमी। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन में, तो इसको हो जाएगा ब्रज। कैदी और कोयल दोनों क्या है? गुलाम देश के वासी हैं। किस उत्तर क्या हो जाएगा इसका? गुलाम। ओके, अगला देखते हैं। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां डेड डैश बीज लड़ी, तो यहाँ पर छिपाए हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे छिपाए हो जाएगा, ठीक है ना। 15वां कवि ने लता का मानवीकरण डेड डैश के रूप में किया है, तो ये नवविवाहिता के रूप में किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी जो हो जाएगी आपकी पहला में आप देखिएगा। चलिए, रामचरितमानस, तो रामचरितमानस जो आपकी है, तो इसमें हो जाएगा आपका ये तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। कृष्ण भक्त जो हैं वो कौन है? यहाँ पर कृष्ण भक्त आपकी मीराबाई हैं, ठीक है ना। सूफी संत हैं, तो सूफी संत जो हो जाएंगे आपके ब्रह्म आडम्बरों का विरोध, सूफी संत जैसे प्रेम मार्गी शाखा को सूफी संत कहा जाता है। कबीरदास ने क्या किया था? ब्रह्म आडम्बरों का विरोध किया था। कृष्ण भक्ति
धारा के कवि हैं वल्लभाचार्य। तो ये आप देख लीजिएगा, पहले का ग हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा, तीसरे का अंगा हो जाएगा, कबीरदास वाला जो खा हो जाएगा, कृष्ण भक्ति धारा के वल्लभाचार्य हो गए। ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा, इसी तरह देख लेंगे। छायावाद। तो छायावाद जो हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा प्रकृति के मानवीकरण। ओके। फिर प्रगतिवाद, प्रगतिवाद 53 से, तो प्रगतिवाद हो जाएगा नागार्जुन, यहाँ पर प्रगतिवाद नागार्जुन। नई कविता 1953 से अब तक, ध्यान रखिएगा नई कविता का। ठीक है। आधुनिक काल, ये हो जाएगा भारतेंदु युग से आधुनिक काल का माना जाता है। रहस्यवाद का हो जाएगा छायावाद के समकक्ष। ठीक है ना। देख लीजिएगा, छायावाद के गा हो जाएगा प्रकृति के मानवीकरण, प्रगतिवाद का नागार्जुन, नई कविता के 1953 से अब तक, आधुनिक काल भारतेंदु युग, रहस्यवाद छायावाद के समकक्ष। ओके। तीसरा देख लेते हैं जो सही जोड़ी है, कबीरदास। कबीरदास की रचना यहाँ पर दी है साखी। कौन दी है? साखी दी है। सुजान रसखान, सुजान रसखान रचना जो है वो रसखान की है। गर्म हवाएं, सर्वेश्वर उदाल सक्सेना की रचनाएं हैं। ओके। माखनलाल चतुर्वेदी, तो ये हो जाएगा आपका हिमतरंगिणी, और सुमित्रानंद पंत, वीणा पल्लव, गुंजन, ये सब उनकी रचना है। ठीक है ना। आप देख लीजिएगा ये उत्तर। अब देखते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। ठीक है ना। तो पहला है, सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? तो ये कृष्ण की, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। ओके। चलिए अगला है, भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो हो जाएंगे आपका तुलसीदास। ठीक है ना। अगला है, बीजक किसकी रचना है? तो ये कबीरदास की है। सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं? सगुण भक्ति की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और राम भक्ति। ठीक है ना। कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। भक्ति काल के नाम का आधार क्या है? तो भक्ति की भावना की प्रधानता के आधार पर भक्ति का नामकरण किया गया है। पचमक हो जाएगा। भक्ति की भावना की प्रधानता के कारण भक्ति का नामकरण किया गया है। ठीक है ना। अगला, वीर गाथा काल में किस काव्य शैली की प्रधानता है? तो वीर गाथा काल में प्रबंध काव्य शैली, ध्यान रखिएगा, किसकी? प्रबंध काव्य शैली, ये हो जाएगा आपका छठवें का। अब देखते हैं सतवें का, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ, जो कि हम प्रीवियस प्रश्न में भी बता चुके हैं। कौन है? प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। ये आपके क्या है? छायावाद के आधार स्तंभ है। 4 स्तंभ है। इन 4 स्तंभ को प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा से महादेवी वर्मा। याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं, प्रलय सृजन किस रचना किस कवि की है? प्रलय सृजन, तो प्रलय सृजन किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की, सुमित्रानंदन पंत की। ओके। इनको आप अपने प्रश्न एक पेज लीजिए और एक कॉपी लीजिए, उसमें आप ये लिखते जाएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने है? तो ये निराला की है। इलाहाबाद का ये वर्णन है। इलाहाबाद में एक मतलब मजदूर का वर्णन है इसमें। बहुत ही अच्छी कविता है, इसको आप पढ़िएगा, एक बार मिलेगी तो। 10वां है, नई कविता की कोई एक विशेषता लिखिए। तो नई कविता की विशेषता जो है वह है क्षण का महत्व, शिल्पगत में नवीनता, बौद्धिकता। क्षण का महत्व, शिल्पगत में नवीनता और बौद्धिकता, आप ये लिख लीजिएगा। ओके। चलिए 11वां देखते हैं, कबीर जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए थे? तो ये मगहर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मगहर। ठीक है ना। कहाँ चले गए थे? मगहर। ओके।
अगला है ज्ञान की तुलना किससे की गई है? ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। किससे की गई है? आंधी से। ओके। अगला है मुरली मुरलीधर और अधरा अधरान। अधरा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे एमक है। कौन सा है? एमक है। ध्यान रखिए, कंफ्यूजन मत पाने लगे कि मामा का आप वर्णन है तो कह दीजिए कि यहाँ पर अनुप्रास होगा। अनुप्रास नहीं होगा, क्या होगा? एमक होगा। कबीर खान किसके अनन्य भक्त हैं? तो कृष्ण। कबीर खान वो किसके हैं? कृष्ण के। किसके हैं? कृष्ण के। ओके। अगला है कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किसको बढ़ावा दे रही है? संघर्ष को। किसको बढ़ावा दे रही हो? संघर्ष को बढ़ावा दे रही है। किसको दे रही है? संघर्ष को। अगला देखते हैं, चांदी की सी उजली जाली में, सॉरी अगला है सुमित्रानंद पन्त ने किसके विचारों को से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया था? तो महात्मा गांधी। महात्मा से, ठीक है ना, महात्मा गांधी से। ओके, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के। फिर अगला है चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है? तो चांदी की सी उजली जाली, यहां पर उपमा हो जाएगा। सॉरी, हाँ उपमा हो जाएगा। सी का जहां वर्णन हो तो वहां पर क्या होता है? उपमा हो जाता है। 17वां का उपमा, ठीक है ना। 18वां का होगा गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? वो कौन आया है? किसका वर्णन किया गया है? मेघ का वर्णन किया गया है। अगला है मेघ के आगमन की सूचना देने आने आगे आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रही है? वो चल रही है हवा, ठीक है ना। मेघ है पाठ से ये लिया गया है। चलिए सत्ता सत्य देख लेते हैं जल्दी से। पहला है मीराबाई आदिकाल की कवित्री हैं, जो कि आपका असत्य है। मीराबाई आदिकाल की नहीं है, भक्ति काल के हैं। जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, जो कि सत्य है। कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, जो कि नहीं। वो कामायनी के रचयिताकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। तुलसीदास रीतिकाल कालीन कवि हैं, ये भी आपका गलत है। क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है ना। 5वां होगा राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, ये भी गलत है, क्योंकि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? आपके तुलसीदास हैं, ठीक है ना। सूरसागर भक्ति काल की रचना है, ये आपका सत्य होगा, क्योंकि सूरसागर सूरदास की रचना है और सूरदास भक्ति काल के आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि व्यक्तिवाद की प्रधानता छायावाद में है। निराला जी की रचना कुकुरमुत्ता है, ये सत्य है, ठीक है ना। 9वां देखते हैं नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, ये भी सही है, ठीक है ना। मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है, ये भी आपका सत्य है। फिर अगला है 11वां ईश्वर कावा कैलाश में मिल सकता है, ये भी आपका सत्य है। फिर अगला है काल को कितनो समुझय है में एमक अलंकार है, ये आपका गलत है। एमक अलंकार नहीं है, इसमें एमस वो हो जाएगा आपका क्या कहते हैं? अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। 13वें में हो जाएगा मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कवि ब्रज के गांव में बसना चाहता है, ये आपका सत्य है। ये रसखान की बात है कर रहा है। कवि ने कोयल की को बावली कहकर क्यों संबोधित किया है? संबोधित किया है, ये सही है, ठीक है ना। जेल में स्वतंत्रता सेनानियों से कार्य नहीं कराया जाता, ये आपका गलत है, क्योंकि जेल में स्वतंत्रता सेनानियों से और ज़्यादा काम कराया जाता है। 16वें ग्राम श्री कविता में कवि ने नई अभिव्यंजना को स्थान दिया, ये भी आपका सत्य है। ग्राम श्री कविता में कवि के अनुसार अमृत पक गए हैं परंतु मीठे नहीं हैं, ये भी आपका सत्य है, वो व्यंग कर रहा है, ठीक है ना। पानी परात भर के रूपक अलंकार है, ये गलत है, पानी परात भर के, ठीक है ना। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपको डाउट हो तो, और अब वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह आप पढ़ते रहें, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।